हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है डेविल रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि पीछे कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर या फिर अपने पार्टनर की किसी बात, बिहेवियर, आदत को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, एक स्ट्रेस, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पॉजिटिव आप हो रहे हैं और इन्हीं एनर्जीज़ की वजह से कहीं बहुत बंधा हुआ भी आप महसूस कर रहे हैं और थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और कहीं फिर से देखिए अप्रैल स्टार्टिंग में इन्हीं एनर्जी से शायद आप अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप माइंड से चल रहे हैं। और कहीं देखिए ये कार्ड भी कहता है कि आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं, आप डोमिनेटिंग हो रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। और जो भी देखिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, इनसे कहीं आप अपने आप को कट करना चाह रहे हैं, डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, कहीं एक अथॉरिटी अपने लिए मेंटेन करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है जितना भी लॉजिकली आप चलें, आप इन एनर्जी से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अगेन आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए सबके लिए अगेन डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस परेशानी के लिए, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि शायद आप एक वर्स्ट आउटकम एज्यूम कर रहे हैं, या फिर बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इसीलिए आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे केश लव का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि ये एक ट्रैप है, ये एक इल्यूजन है और इससे आप अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सोल फैमिली का कार्ड कहता है बहुत एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत एक डीप कनेक्शन भी मन ही मन आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए रॉयल क्राउन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कहीं फिर से मैं कहूँगी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। कहीं देखिए हिंदी में अगर हम लिटरली देखें तो इज़्ज़त की बात करते हैं। और हो सकता है कि अपनी इज़्ज़त, आपके पार्टनर की इज़्ज़त, इस रिलेशनशिप की इज़्ज़त आप लोगों के लिए काफ़ी अहम है, या फिर इस पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ल्यूमिनस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। और देखिए ल्यूमिनस का कार्ड कहीं बहुत एक हैप्पी एनर्जीज़ की बात करता है, जॉय की बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में या अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है बहुत एक कॉन्फिडेंस भी उनको अपने ऊपर, आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर आता हुआ दिख रहा है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे
रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं मैच करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। और देखिए यहाँ पे स्नोफ्लेक का कार्ड कहता है कि कहीं अगेन उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा दूसरा इंसान कोई नहीं हो सकता, इस रिलेशनशिप जैसा कोई और रिलेशनशिप नहीं हो सकता, यानी कि ये रिलेशनशिप या फिर आप पाइसेस बहुत ही यूनिक हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि वो आपसे ज़्यादा इंटरेक्शंस करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग चाह रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर पाइसेस एंगेजमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हैं। और पीछे अगर कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप लोगों के बीच में हुए हैं तो उसको भी रिजॉल्व वो करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए एंड अप्रैल के लिए यहाँ पे टफ लव एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन उनको ऐसे लग रहा है कि थोड़े से चैलेंजेस हैं या फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं और बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन टफ है। और देखिए कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी इन्हीं एनर्जीज़ को और कंफर्म करता है कि एक थकावट वो महसूस कर रहे हैं। और देखिए हो सकता है कि पीछे कुछ एफर्ट्स उन्होंने लिए, कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए और आपकी तरफ से उनको वैसा रिस्पांस नहीं मिला, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने बहुत किया है और अब वो और नहीं कर पा रहे हैं, अब वो थक गए हैं। या फिर देखिए हो सकता है कि अगेन टफ लव का कार्ड है, तो कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस इस रिलेशनशिप की वजह से या फिर आपकी वजह से पाइसेस उन्होंने फेस किए हैं, जिसकी वजह से अगेन एक थकावट वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो भी इश्यूज हैं उनको फेस करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल स्टार्टिंग के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड रीयूनियन। तो देखिए रीयूनियन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि पीछे अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी इश्यूज, कुछ भी मसले रहे हों, और देखिए ये मसले, ये इश्यूज भी सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी तरीके का, किसी लेवल का डिस्टेंस आया हो, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन टेम्पररी या फिर परमानेंट ब्रेकअप हुआ हो, आप दोनों की लड़ाई हुई हो, बातचीत ना हो रही हो, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी इश्यूज, मसले हैं उनको आप दोनों में से कोई एक रिजॉल्व करना चाहते हैं, कहीं रीयूनियन इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं और एक दूसरे को सेकंड चांस भी आप लोग देना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप लोग किसी चीज़ को बहुत ही टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। और देखिए ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। और फिर से देखिए किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन बहुत एक अटैचमेंट या फिर बहुत एक क्लिंगिंग वाली एनर्जीज पाइसेस ज़्यादा आपकी दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए कोई बात हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको बहुत टाइटली आप लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। और देखिए मिड अप्रैल के लिए फॉन्डनेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन बहुत एक अट्रैक्शन, बहुत एक लाइकिंग एक दूसरे के लिए आप लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, चीज़ों को लेकर रश नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत सोच समझ के विजडम के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप लोग लाना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए लॉन्ग टर्म लाना चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं। और देखिए ये भी सबके लिए डिफ़र करेंगे।
लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज हैं। और देखिए ओवरऑल भी कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली का कार्ड होता है, तो फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी अगेन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह रही है। और देखिए ये कार्ड कहीं फैमिली गेट टुगेदर सेलिब्रेशन का भी होता है, तो कुछ पाइसेस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि अगेन फैमिली गेट टुगेदर या फिर फैमिली सेलिब्रेशन है जिसको लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड टाइम के भी कार्ड्स कहते हैं कि एक रिजेक्शन, एक अकेलापन आप लोग महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे फिर से देखिए आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि उतना अटेंशन, उतना लव, उतना केयर आप लोग एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं। कहीं कुछ लोगों को लिटरली ऐसे लग सकता है कि भाई आप दूसरे जन को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और इसी वजह से या अदरवाइज भी अगेन एक अकेलापन है, रिजेक्शन है, और मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों को लेकर एक डिस्कम्फर्ट भी रहता हुआ दिख रहा है। और डीपर लेवल के लिए देखिए टाइम का कार्ड कहता है कि टाइम बहुत बड़ा एक फैक्टर रह सकता है। और देखिए ये भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर बहुत बिजी हैं, या फिर देखिए राइट टाइम का किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइम का कार्ड कहता है कि टाइम एक फैक्टर रह सकता है जिसकी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप दोनों के बीच में अप्रैल मंथ में या फिर एंड अप्रैल में होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए पाइसेस, जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं उसी के बेसिस पर ये अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ कार्ड्स हमें बता रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आप अप्रैल मंथ में अपने रिलेशनशिप के लिए नहीं चाहते हैं, तो इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप किसी हद तक चीज़ों को बेटर भी कर सकते हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।